नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस वीडियो में हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन सब एक ही साथ एक ही वीडियो में बताएंगे, जो कि टोटल 130 ऑब्जेक्टिव है। जो कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, इसलिए मैराथन का भी थंबनेल लगा हुआ है। 1 घंटा से ऊपर का वीडियो है। आप वीडियो पूरा देखिए और अपना 30 नंबर कंफर्म कर लीजिए। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर कम से कम पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको 130 ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव आना ही है। उसके लिए आपको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। और हम चैप्टर वाइज सभी का वीडियो ला रहे हैं, आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ चैनल पे दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। रोज़ जो वीडियो डाला जाता है उसका PDF वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है फ्री में। किसी चीज़ का आपको पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ फ्री में मिलेगा। तो आपके लिए उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, आप तैयारी कीजिए। हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और उसके बाद पार्ट में एक पार्ट में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप ला रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिए आप और अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर कंप्लीट कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू कर देते हैं बिना देरी करते हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 1687 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1688 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। भारत में जो पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी वे 1688 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर निगम है? ये क्वेश्चन 2022 का भी पूछा हुआ है कि बिहार में कितने नगर निगम है। ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो क्या सही हो जाएगा इसका? बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में 12 नगर निगम है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है। बॉम्बे प्लान से, ऑप्शन बी गांधी दर्शन से, ऑप्शन सी सोवियत संघ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ये आपका गांधी दर्शन से किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है कि सबसे पहले किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है सी गोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो किसको दिया गया था सबसे पहले भारत रत्न? तो ये सी गोपालचारी को दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है कि भारत का जो संविधान है किस भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है? तो ये भाग 3 में किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? राज्यसभा का जो है कितना सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, 2018 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका क्या हो जाएगा? 6 का बी सही हो जाएगा, 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। राज्यसभा कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। किसमें? तो राज्यसभा में। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। ये पूछ रहा है क्या? प्रथम विदेश मंत्री पूछ रहा है। तो ये इस बातों का आप ध्यान रखेंगे, कभी प्रथम रहता है, कभी वर्तमान का भी पूछा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे प्रथम, क्योंकि हर बार में क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और टिक मार देते हैं, तो ये आप गलती नहीं करेंगे। 7 का क्या है? ऑप्शन ए कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पंडित नेहरू जो हैं
ये भारतीय प्रथम विदेश मंत्री थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति होता है। ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। 8 का क्या सही हो जाएगा? 8 का भी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, समाया जनता। तो इसका क्या सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? तो ये आपका पता होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, वही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं, ये आपको पता होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है। इसमें जितना है सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही देख सकते हैं आप जितना क्वेश्चन है 20 से 30 क्वेश्चन आराम से 2022 में पूछा गया है। हम आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। भारत के अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। जो भारत का राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी न्यायपालिका के प्रति। किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है। संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। भारत की समस्त जो है कार्यकारी यानी समस्त जो पावर है वो किस में निहित है? समस्त पावर, कार्यकारी से समझ सकते हैं आप, शक्तियां बोल रहे हैं, तो ये किस में है? संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 12 का डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति में समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक राज्य को कितने दिनों तक रोक सकती है? ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है कि वित्त विधेयक जो है राज्यसभा को कितने दिनों तक रोक सकती है? 7 दिनों तक, 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, या 20 दिनों तक। इसका क्या सही हो जाएगा? 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 दिनों तक रोक सकता है वित्त विधेयक राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी दर्शन से, समाजवाद से, पूंजीवाद से, या इनमें सभी। 14 का क्या सही हो जाएगा? 14 का ए सही हो जाएगा, गांधी दर्शन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और एक क्वेश्चन था कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो वो भी गांधी दर्शन से किया गया था। 2 क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था गांधी दर्शन से। तो पंचायती राज की जो व्यवस्था विचारधारा पर आधारित है वो भी गांधी दर्शन से है, और नियोजित अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो भी गांधी दर्शन से है। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप 2-3 नंबर का एक बार क्वेश्चन रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 14 नंबर का नहीं तो कहिएगा एक ही ऑप्शन सही हो गया, तो दोनों का मिला के देख लीजिएगा आप सही से एक बार रिपीट करके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है कि प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए के चंद्रा, ऑप्शन बी ए के राय, ऑप्शन सी एस रंगानाथ, ऑप्शन डी वी नरहरि राव। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 15 का जो है डी सही हो जाएगा। वी नरहरि राव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा हुआ उसमें भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन 2022 का पूछा गया है कि भारत में जब 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय
भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी चरण सिंह। 16 का क्या सही हो जाएगा? 16 का बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, ऑप्शन सी पीवी नरहरि राव, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 17 का जो पूर्व की ओर देखो नीति थी वह किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन 17 नंबर है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पीवी नरहरि राव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है। 30 क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में इस चैप्टर से। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 30 अगर 100 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 30 नंबर आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका गारंटी हम लेते हैं अगर 100 का पैटर्न रहा तो। क्या है इसमें क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित? ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका क्या है? जीवन का अधिकार से संबंधित है। ये कौन सा अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। 19 का क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया संविधान में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है। ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका क्या सही हो जाएगा? 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 वर्ष। बिहार विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल है वह 6 वर्ष है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 6 वर्ष इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय किसान जो है कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। इसका क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। तभी क्या था? तभी क्वेश्चन था बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है। इसमें क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन जो था 2018 में पूछा हुआ था। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका भी ए सही हो जाएगा, 6 वर्ष इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल है वो अभी 6 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन डी विधान सभाओं के प्रस्ताव का। तो 24 का क्या सही हो जाएगा? 24 का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नई राज्यसभा के प्रस्ताव का, जो नई अखिल विशेष महत्व है।
भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। संसद के दोनों सदस्यों से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं, कौन होते हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, या राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ये लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य का जो है कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। उसमें क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन 2018 में आप देखिएगा तो पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 20 में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया तो वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें था बिहार, इसमें बिहार नहीं है। इसमें क्या दे दिया है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है। जब उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। यहाँ क्वेश्चन दिया है यहाँ बिहार नहीं दिया, यहाँ दिया है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया है थोड़ा सा, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 में जाके एक बार देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो 2018 में भी पूछा हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 20 जाके देख लीजिए। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका क्या सही हो जाएगा? 26 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है कि संघ सूची जो है निम्न कौन संघ सूची का एक विषय है। कौन सा है? पुलिस है, रक्षा है, न्याय है, फौजदारी विधि और प्रक्रिया है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 27 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्षा ये संघ सूची का एक विषय है। पुलिस भी नहीं है, न्याय भी नहीं है, फौजदारी विधि और प्रक्रिया भी नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, रक्षा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण का, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य का, ऑप्शन सी जेल का, ऑप्शन डी फौजदारी विधि का। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस तथ्य पर बल देता है। ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है और 29 नंबर हो गया ये। ऑप्शन ए विवेक, आस्था या अंधविश्वास, ऑप्शन सी पुरानी परंपरा न्याय व्यवस्था को, ऑप्शन डी कानूनी दृष्टांत। इसका क्या सही हो जाएगा? 29 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विवेक पर ये बल देता है काफी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। दर प्रणाली की, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, प्रभावी विधिवत व न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन डी लिखित संविधान। तो 30 का क्या सही हो जाएगा? प्रभावी विधिवत व न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, प्रभावी विधिवत व न्यायिक व्यवस्था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसके लिए हमको माफ कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप, काफ़ी क्वेश्चन 2021-22 में इस चैप्टर से पूछा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। इसका क्या सही हो जाएगा? 31 का क्या सही हो जाएगा? 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नैतिक अधिकार। इसका नैतिक अधिकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ है। 32 का क्या सही हो जाएगा? 32 का ऑप्शन है शक्ति संतुलन, ऑप्शन बी गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें सभी। 32 का क्या सही होगा? तो इनमें सभी सही होगा। ऑप्शन डी शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ है। किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी नहीं है टाइपिंग, ऑप्शन सी हम दे देते हैं। 33 का क्या? तिलक, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका क्या सही हो जाएगा? किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक से आप 2021 में खाली तिलक ही दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक नहीं दिया गया था। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, खाली तिलक दिया था ऑप्शन में 2021 का। आप 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको तिलक ही नजर आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए? ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्ति को जो है संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 32 द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए 22 द्वारा दिया गया, 32 नहीं, ऑप्शन ए 22 द्वारा दिया गया है बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका है। नाममात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाममात्र कार्यपालिका भी है, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका है, इनमें सही। तो 35 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के संसद अथवा भारत के उच्च सदन, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन पर में। क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से क्या है। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बिहार में सांसदों की संख्या है। ये क्वेश्चन 2021 के अनुसार पूछा गया है कि बिहार में सांसदों की, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 25। इसका क्या सही हो जाएगा? 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2 अंगल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। कहाँ मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। कौन? तो राष्ट्रपति अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा। अनुच्छेद 361 के अनुसार ऑप्शन बी अनुच्छेद 313, ऑप्शन सी अनुच्छेद 331, ऑप्शन डी अनुच्छेद 133। 38 का क्या सही होगा? 38 का अनुच्छेद 331 सी यानी अनुच्छेद 331 द्वारा जो है राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इस तरह ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है?
ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है कि विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सभापति, बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी मुखिया। मुखिया तो नहीं ही कहेंगे, प्रधान भी नहीं कहेंगे, अध्यक्ष भी नहीं कहेंगे, तो ये सभापति कहेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभापति कहा जाएगा विधान परिषद के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए उच्च सदन, ऑप्शन बी निम्न सदन, ऑप्शन सी बड़ा सदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 40 का क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, उच्च सदन। 41 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 287, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 75। तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका 75 है, 75, 75 बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। विधानसभा में जो है बैठकों की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य कम से कम सदस्यों की आवश्यक है, कम से कम कितने सदस्य उपस्थिति आवश्यक है। ऑप्शन ए 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की, 50 सदस्यों की, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 22 सदस्यों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या सही हो जाए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाए, 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका 42 का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 43 नंबर क्या है। 43 नंबर है एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेश आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इस चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर 100 का पैटर्न रहे तो। अगला क्वेश्चन है एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेश आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। 2 अधिवेश, 4 अधिवेश, 5 अधिवेश या इनमें से कोई नहीं। 43 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कम से कम 2 अधिवेश आवश्यक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाए, एक साल में विधानसभा का जो है 2 अधिवेश आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता या प्रधानमंत्री। इसका क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। मौलिक अधिकार को जो है अभिरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए, यानी उसको कितने साल तक करना पड़ता है काम। ऑप्शन ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 67 वर्ष। 45 का क्या सही हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 62 वर्ष इसका कार्यकाल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 62 साल तक इनको काम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा। ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का क्या है, 46 का बी है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था, किस अनुच्छेद के तहत। ये क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है, 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन बी 10वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी 11वां अनुच्छेद, ऑप्शन डी 50वां अनुच्छेद। इसका क्या सही हो जाएगा, 47 का। 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद के तहत राज्यों को संघ घोषित किया गया था। ऑप्शन ए प्रथम अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट के जो मेहराब का आधारशिला है किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन में 2021 का पूछा हुआ है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी राज्यपाल को। इसका क्या सही हो जाएगा, 48 का। 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री को कैबिनेट की जो मेहराब के आधारशिला कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है। पटना, मुंबई, मद्रास,
कोलकाता। इसका क्या सही हो जाएगा? 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मद्रास। आवे आवे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। केंद्र राज्यों में के संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही? ये क्वेश्चन 2018 और 2022 का पूछा हुआ है। जो प्रमुख अड़चन था वह क्या था केंद्र और राज्य के संबंधों में? ऑप्शन ए राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका क्या सही हो जाएगा? 50 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है। ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, नगर निगम से। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है वह किससे है? 51 का क्या सही हो जाएगा? 51 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तभी तक कितने साल तक काम कर सकता है? तो 62। अब ये पूछ रहा है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 53 का ऑप्शन सी, 53 का अनुच्छेद 108 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को संविधान के आत्मा का किस भाग को? तो ये प्रस्तावना को 54 का क्या सही हो जाएगा? 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को। ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, 3 बार पूछा हुआ है, 2009, 16, 18। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। इसका क्या सही हो जाएगा? 56 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिंदी, ऑप्शन सी। संविधान द्वारा जो दर्जा मिला था वह क्या था? हिंदी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख, विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया? ये क्वेश्चन 2018 का पूछा। अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन बी 240 से 250, ऑप्शन सी 352 से 360, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 57 का क्या सही हो जाएगा? 57 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति। ये आपको पता होगा, इसलिए हम डायरेक्ट बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्या है। 59 नंबर है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका क्या सही हो जाएगा? 59 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख हैं। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है, 2018 और 2022 का पूछा हुआ है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो 60 का क्या सही हो जाएगा? 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख जो है वो पहले राज्यपाल है, देश का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन संविधान संशोधन का शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा 61 का बी सही हो जाएगा, यानी 74वां संविधान संशोधन, वह जो है शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कहाँ? भारत का। ये इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा हुआ है। 62। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान जो है किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ऑप्शन ए बी सी डी आप समझ सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम फास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? भाग 4 जो है सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है। ये क्वेश्चन भी 2018 का पूछा हुआ है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वो सरपंच होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन में तो आपको कितना मालूम ही होगा। बेसिक सब क्वेश्चन इस चैप्टर में। भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। ये क्वेश्चन 2009 का पूछा हुआ है। कब स्वतंत्रता मिली थी? तो ये 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जिस दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की जो स्थापना है कब हुई थी। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा हुआ है। इसको VVI करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते रहता है। 12, 14, 18, 19 में पूछा, उसके बाद नहीं पूछा हो सकता है इस बार पूछ लें। ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। इसका क्या सोचा? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। राज्यों के शासन में केंद्र का भी कर्ता किसे कहा जाता है? राज्यों के शासन में तो ये राज्यपाल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 67 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। राज्यपाल। भारत का बोलेगा तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन 2012, 2019 अभी जो है वर्तमान में। ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको 29 नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 29 नजर आएगा, लेकिन 19 के बाद ये बदल गया है। इसका आप देखेंगे तो अभी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 9 है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ वह जनवरी 1950 में हुआ था, या फरवरी 1950 में हुआ था, या जून 1950 में हुआ था, या अगस्त 1950 में हुआ था। इसका क्या सही हो जाएगा? भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था वह कब हुआ था? 69 का क्या सही होगा? जनवरी 1950 में हुआ था। लेकिन चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था आपको प्रथम आम चुनाव की बात करें तो वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लेकिन चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ये जनवरी 1950 में हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। गठन हुआ 1950 में और उसका जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 1952 में। ये आप बात याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भारत जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। VVI जो सब बोल रहे हैं VVI उसको VVI करके देख लीजिए सही से, या नहीं होता है तो कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2010, 17, 19 में पूछा हुआ, 3 बार पूछा हुआ है कि जो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा, तो आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा हुआ है। 2011 के बाद सीधा 21 में पूछा। देख सकते हैं आप 10 साल के बाद पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक तरफ से कर रहे हैं। 2009 से 2022 तक का कर दिए, तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो ये BR अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? 72 का डी सही हो जाएगा। अभी अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कितने हैं? 28 है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। 2013 का प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको जब भी पूछेगा एग्जाम में तो वर्तमान का पूछेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, भारत में संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? ये 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। जब हम कहते हैं अगर
प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक बात कि अंगीकृत कर अधीन अंगीकृत करते हैं, वही इसमें पूछ रहा है। जो संविधान को अंगीकृत किया गया था तो वो कब किया गया था? 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। भारत में जो है विविधता की एकता की विशेषता किसने बताई? ये क्वेश्चन 2015 का पूछा हुआ है। ये बताए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो बताए थे, कौन बताए थे? जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे विविधता में एकता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का जो आदर्श क्यों रखा गया है? बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास हेतु, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय हेतु, ऑप्शन सी स्वतंत्रता हेतु, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता हेतु। 75 का क्या सही हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता हेतु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के भारतीय कश्मीर के जो भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो राजा हरि सिंह ने किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो वो सी गोपालचारी था। कौन था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी गोपालचारी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है देश में विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन में 79 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब और बंगाल जो है प्रभावित हुए थे देश के विभाजन में। किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, तो ये आपको पता होगा द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है वो जिन्ना ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 81 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, क्या भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये आपको पता ही होगा कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, कितना इजी क्वेश्चन है। ये 2020 में पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं एक साथ ही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी 2015 का पूछा हुआ है कि भारत का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र काट कर कौन सा भाग बनाया गया? तो ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका क्या सही हो जाएगा? 82 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागालैंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज कार्य या इनमें से कोई नहीं। 83 का क्या सही होगा? 83 का ऑप्शन ए सही होगा, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान के जो 8वीं सूची में है वो उसमें क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसमें आपको ऑप्शन नहीं देखना क्योंकि ये सभी कॉमन बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद दूसरे नंबर में राष्ट्रपति भी बने थे, आपको पता होगा, जिसका जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये सभी बात आपको पता होना चाहिए, ये सब कॉमन चीज है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? नागरिकता का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है, मिस्टेक से टाइप नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 85 नंबर, ये भी 2020 में पूछा हुआ है, ये टाइप नहीं हुआ है मिस्टेक से। ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है कि जो भारत की नागरिकता अधिनियम है वो कब पारित हुआ? 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में। इसका क्या सही हो जाएगा? 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेंगे क्योंकि 2020 में पूछा हुआ है। नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा हुआ है, 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसी तरह बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए क्योंकि हो सकता है अगले साल भी पूछा जाए। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन ए बी शोषण का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी जो है संपत्ति का अधिकार।
तो ये जो है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मौलिक अधिकार दिया था, फिर उसको हटा दिया, क्योंकि अगर कहीं ट्रेन जो पास करवाना होता था तो लोग ज़मीन नहीं देते थे, तो ट्रेन घुमाना पड़ता था। इसके बाद कि संपत्ति का अधिकार है, लेकिन सरकार चाहे तो आपका ज़मीन ले सकता है, दूसरी जगह दे सकता है। संपत्ति का अधिकार इसलिए उसमें से हटा दिया गया। यह जो है सरकारी तौर पे कर दिया गया। अगर सरकार को ज़रूरी है तो वो आपका ज़मीन ले सकता है। तो वही जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो उसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार अब नहीं है संपत्ति का अधिकार में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के किसी सूची पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ये क्वेश्चन भी 2020 और 2021 में पूछा हुआ है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। इसका क्या सही हो जाएगा? 87 का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद में राज्य सूची पर एक विषय बनाने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। जो भारत का संविधान का गठन हुआ था वह किस योजना के आधार पर हुआ था? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा। ये सभी हैं, एक चैप्टर संविधान चैप्टर नाम से है, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री पॉलिटिकल में मिक्स हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा हुआ है, 2020-21 में पूछा हुआ है, 20 में भी पूछा, 21 में भी पूछा। 20 का काफ़ी क्वेश्चन जो है 2021-22 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए राजा मन्नात्र समिति ने, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन सी मेहता समिति ने, ऑप्शन डी चंदा समिति ने। तो इसका क्या सही होगा? 89 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुयोग्य सदस्यों की सीमा क्या है? ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। जो राज्यसभा की विधानसभा का अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना सदस्य हो सकता है? 90 नंबर का क्वेश्चन ये है। तो 90 नंबर का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 500 सदस्य। 500 सदस्य अधिकतम हो सकता है राज्यसभा का अनुयोग्य सदस्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद डी ऑप्शन 352, अनुच्छेद 352। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक ढांचे के लिए अपर्याय लक्षण क्या है? ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। संघात्मक ढांचे के लिए संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन या इनमें सभी। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व नहीं है, ये राजनीतिक दल नहीं हो, दल भी होगा इसमें। राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की तुलनात्मक दृष्टि निम्नलिखित में किसके समान है? ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? भारत के जो राष्ट्रपति की स्थिति है वह तुलनात्मक किस देश के राष्ट्रपति से है? अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, पूर्व सोवियत संघ की राष्ट्रपति। इसका क्या सही हो जाएगा? 95 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश महारानी के तरह ही भारत के राष्ट्रपति का है, तुलना किया जाएगा तो ब्रिटिश की महारानी और भारत का राष्ट्रपति दोनों एक ही बराबर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन और भी था कि भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था?
तो वो जो है राजेंद्र प्रसाद था। इसमें क्या पूछा गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर अंबेडकर। इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम इस चैप्टर में देखे थे, इसलिए फिर से बता दिए हैं, क्योंकि बहुत साथी जो बहुत हमारे दोस्त लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रारूप समिति लिखा होगा तो अंबेडकर, आइए अध्यक्ष लिखा रहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। 2020, 21, 22 2020 से देखा गया इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3-4 साल से। 552 हो सकती है, या 545 हो सकती है, या 525 हो सकती है, या 550 हो सकती है। सुल्तान बेग क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 552 हो सकती है लोकसभा के अधिकतम सदस्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। 3, 1, 4 या 5 या अधिक, इसका क्या सही हो जाएगा, 98 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 या अधिक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में जो है कितने विषय हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 67। इसका क्या सही होगा, 99 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 52 हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 52 विषय है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है। ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। 100 नंबर का है कि भारत में जो मुख्यतः एकात्मक राज्य का है, इस विचार का प्रतिपादक कौन था, तो ये केसी हुइड था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया था। ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए अमेरिका से लिया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो इस पार्ट में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस पार्ट में कंप्लीट करना है इसको, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हम रिवीजन करवाएंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे। लोक लेखा समिति में होते हैं, ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं पर कितने विषय सौंपे गए थे। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 29। इसका क्या सही होगा, 103 का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन लोक लेखा क्या था क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन था, उसमें 11वीं सूची में जो है पंचायती राज के कितने विषय सौंपे गए थे, तो 29 विषय सौंपे गए थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार पूछा हुआ है, 2020-21 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया था, तो ये दिया था त्रिस्तरीय करने का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है, 106 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करती है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करता है, चुनाव आयुक्त का भी, मुख्य न्यायाधीश का भी, सभी का राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ये क्वेश्चन भी 2020 से इसका पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे बोलेंगे कि वैसे बैठा दिया गया। तो आप प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो 2020 में निकाल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी होगा, 2021 में भी निकाल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन होगा। आप मिला सकते हैं। ऑप्शन ए राज्यों के पास, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्यों के पास, ऑप्शन सी केंद्र के पास, ऑप्शन डी किसी के पास नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा, अपशिष्ट विषय पर जो है वो कानून कौन बना सकता है। अपशिष्ट विषय पर 107 का क्या सही हो जाएगा, केंद्र बना सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, केंद्र बना सकता है अपशिष्ट विषय पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 2020 और 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 108 नंबर कि किस भारत में जो है नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिया गया है, तो 6 दिया गया, ऑप्शन सी 6 मौलिक अधिकार दिया गया है।
ठीक है। कर्तव्य कितना है, तो 11 कर्तव्य है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। आपको पता होगा 18 वर्ष होने के बाद हम वोट डाल सकते हैं, वही हुआ वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है। इनमें कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या इनमें से सभी। तो न्याय पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में होगा पॉलिटिकल का, आप जाके देख सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसमें कानूनी क्या कहते हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी न्याय पर बनाया गया वीडियो है, प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, 111 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोकसभा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। निश्चित निवास से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 2020 का पूछा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। नहीं, यही क्वेश्चन लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप 2020 में कितना क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन हमको लग रहा है पूछा हुआ है, 40 क्वेश्चन के आसपास पूछा हुआ है। जबकि 2022 में 30 क्वेश्चन भी पूछा था, 2021 में भी 30 क्वेश्चन पूछा था, 2023 का तो पता नहीं, देखे ही नहीं है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताए भी हैं आपको, तो उसमें आप देख लेंगे कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया 2023 में भी। किसी नगर निगम के जो मेयर का चुनाव है वह कौन कराता है, ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हो, तो ये वार्ड काउंसलर कराता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये क्वेश्चन भी 2020 का पूछा हुआ है। संविधान निर्मात्री जो था सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा या भीमराव अंबेडकर द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। तो 115 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ये क्वेश्चन 2020 और 2021 का पूछा हुआ है कि राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है। 16 नंबर का पूछा हुआ है, तो ये 30 वर्ष है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। ये क्वेश्चन 2020 और 21 का पूछा हुआ है। भारत में जो समवर्ती सूची की है वो प्रेरणा कहाँ से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाए। 1950 में हमने 26 जनवरी को लागू किया। अब पहला संशोधन जो वो कब किए थे, 1951 ईस्वी में किए थे, ये आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये 1850 ईस्वी में हुई थी। 1850 में मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए। क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है, 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 120 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, वो भी 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित होते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। राज्यसभा का जो है उपसभापति वह निर्वाचित होता है, किसके द्वारा, तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकात्मक शासन, संज्ञात्मक शासन, सैनिक शासन या राजतंत्र, इसका क्या सही हो जाएगा। तो 122 का भी केंद्रीय शासन की जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगा, संज्ञात्मक शासन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है नगर निगम स्थापित करने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। नगर निगम स्थापित करने के लिए अगर हम नगर निगम कहीं स्थापित करवाना चाहते हैं तो वहाँ कितनी जनसंख्या कम से कम चाहिए, तो वो 3 लाख कम से कम चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है तो इसको सही से पढ़ते हैं क्या है, क्या क्या बोला जा रहा है इसमें।
2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त करना चाहते हैं, भारत में कितने वर्ष कम से कम निवास करना होगा। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। तो ये आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। ऑप्शन डी 10 वर्ष कम से कम निवास करेगा तब उसको 5 वर्ष मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ऑप्शन बी 5 वर्ष कम से कम निवास करेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, 125 नंबर है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। अब जो आपको अगर पूछेगा तो आपको जिस साल में पूछा जाता है उस साल का बताइएगा। तो अभी तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये 2022 में जो है। अब जो अभी का जो वर्तमान का राष्ट्रपति वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ये जो 2021 में पूछा हुआ था तो वो रामनाथ कोविंद था। तो ये तो ऑप्शन सही होगा ही नहीं। आपको अगर पूछेगा 2023 में तो आप बता दीजिएगा द्रौपदी मुर्मू था, ये आप बता दीजिएगा। ये ऑप्शन में नहीं था तो ये आपको पता भी होगा भारत के राष्ट्रपति भी कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आप बताइए प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना इजी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, फिर भी गलत करके आ जाते हैं हमारे साथी सब, थोड़ा सा माइंड सेट की वजह से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में किस अंग को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो ग्राम पंचायत को दिए थे। ऑप्शन ए सही होगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये हो जाएगा 127 का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। 1951 का पहला संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन, 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका क्या सही हो जाएगा 128? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1976 का 42वां संशोधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, 129 नंबर, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। देश की रक्षा करने के लिए तो ये मौलिक कर्तव्य में जो मौलिक कर्तव्य बता रहे हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आ गया, आप